दोस्तों क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर खर्चा कर सकते हैं? और खर्चा कर सकते हैं तो कैसे खर्चा करते हैं? कैसे उसको वापस लेते हैं? कैसे उसे कंपनी में बुक करते हैं? बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन में मिलेंगे। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपने बना ली है, बनाने वाले हो या आपके पास है, आप चला रहे हो, एक एक टॉपिक पे प्रैक्टिकल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों वैसे तो मैंने बनाई है मेनली इसके लिए ये, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी पे भी इक्वल रेशियो अप्लाई होती है, जो समझाने जा रहा हूँ। केस बताता हूँ, केस क्या हुआ। बैंगलोर का एक केस है, बड़े बड़े 30 खा होते हैं। 1 लाख की पेडअप कैपिटल रखी थी इस कंपनी में उसने। कंपनी के अंदर 10 लाख का खर्चा होने वाला था, परचेज के लिए खर्चा हो जाता है, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो क्या करा उसके कंसल्टेंट ने, 15 दिन के अंदर ही अंदर 3 बार उसकी पेडअप कैपिटल बढ़ा दी। उसने बोला 1 लाख खर्चा हो गया, 4 लाख और चाहिए। उसने कहा 4 लाख कैपिटल और दे दो, उसके बदले शेयर इशू कर दिए। उसने कहा यार 7 लाख का खर्चा और पड़ रहा है। उसने कहा 7 लाख कैपिटल जमा कराओ, मैं आपकी अथराइज बढ़ा रहा हूँ, पेडअप बढ़ा रहा हूँ और आपको शेयर इशू कर रहा हूँ, कंपनी में पैसा जमा कराओ तब खर्चा करो। उसका फोन आया, कह रहा सर मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तो क्या मैं पेडअप कैपिटल बढ़ाता रहूंगा, अथराइज बढ़ाता रहूंगा? ये समझ नहीं आया सिस्टम, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। डिटेल में समझते हैं कैसे। दोस्तों जब कभी भी हम बनाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसके अंदर हमें पेडअप कैपिटल लगते हैं। किसी की 10,000 होती है, किसी की 25, कोई 1 लाख रखता है। 1 लाख मैंने रख दिया, वो मैं बैंक में जमा कराता हूँ। बैंक में जमा कराने के बाद ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में होता है, मैं इससे खर्चे कर सकता हूँ सारे जो भी है। दिक्कत क्या है, उस बंदे को 10 लाख का खर्चा था उसका शुरुआत में ही, जब तक सेल नहीं हो जाएगी पैसा नहीं आएगा। अब कैपिटल 1 लाख, खर्चा 10 लाख। खर्चा 10 लाख की चीज का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का था, उसको परचेज करने थे, सॉफ्टवेयर रॉयल्टी लेनी थी, सिस्टम खरीदने थे, ऑफिस की सैलरी देनी थी, ऑफिस का खर्चा देना था, रेंट देना था। अब 1 लाख रुपए कैपिटल, 10 लाख का खर्चा, कैसे मैनेज करे वो? कैपिटल बढ़ाया जाए बार बार, उसकी 3 बार बढ़ा दी उसने, कंसल्टेंट ने उसके, और शेयर भी इशू कर दिए। बड़ी अजीब बात लगी मेरे को तो यार ये, कि यार जब भी जरूरत पड़ रही है कैपिटल बढ़ाया जा रहा है, बड़ा तुगलकी फरमान था। डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो डायरेक्ट पे कर सकते हैं किसी भी परचेज के लिए और सैलरी के लिए। ऐसा नहीं है आपको 1 लाख के बाद कभी भी कैपिटल, लाइफ टाइम कैपिटल बढ़ाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। बैंक में कभी पैसा लेना है या कुछ खर्चा करना है, डायरेक्टर डायरेक्ट पे कर सकते हैं या कंपनी को लोन भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल, इस केस में अगर मैं होता, मैं ये कहता कि डायरेक्टर साहब आप कंपनी के अंदर पैसा दीजिए 5 लाख रुपए। अगर 2 लोग होते, मान लो इक्वल रेशियो देंगे, 5-5 लाख दोनों दे दीजिए। 10 लाख कंपनी में लोन आ गया, आप वहां से परचेज कर लीजिए, कंपनी की पेमेंट करते रहिए, जो करना कर लीजिए। ये सिस्टम है। आपको उस लोन के अगेंस्ट कोई भी शेयर इशू नहीं करने। क्यों खर्चा करूं कंपनी का बार बार मैं? अब आप कंपनी में खर्चा बुक कर लीजिए, जस्ट लाइक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट। डायरेक्टर्स क्या है पता है आपको? एग्जीक्यूटिव जो काम करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं डायरेक्टर्स कंपनी के। तो आप कहीं जॉब करते हो, खर्चा करते हो कंपनी के बिहाफ पे, आप बनाते हो एक्सेल शीट कि मैंने ये खर्चा करा है, मुझे रिम्बर्समेंट कर दीजिए। आप लीजिए, जब भी सेल होगी आप वहां से पेमेंट वापस ले लीजिए कंपनी से। आप एम्प्लॉय होकर भी तो करते हो ना, एक्सेल शीट बनाते हो, एक बार खर्चा हुआ दे दीजिए, जब भी पेमेंट हो कर दीजिए। लोन खड़ा होता, ये 10 लाख का मैं लोन खड़ा करता दोनों डायरेक्टर के नाम पे, जब भी सेल हो जाती वो पैसा वो वापस ले लेते, तो क्या होता? हो गया। अच्छा इसमें एग्जांपल एक चीज और, पैसा वापस आ गया मेरे पास, अब क्या करूं मैं? ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, पूरा कंपनी चलाना सिखाता हूँ मैं आपको, सीरीज है पूरी, मजा आ जाएगा देख के आपको। आप एक्सेल पेपर कर लीजिए, बताया मैंने, फॉर्मेट मैंने अटैच कर दिया है कि अगर आप कंपनी में डायरेक्टर हैं, खर्चा करते हैं, तो किस तरह से मेंटेन करने अपने खर्चे को और कंपनी से पैसा कैसे लेना है। एक्सेल शीट देख लीजिएगा, कुछ क्वेरी पूछ लीजिएगा। कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, कब तक खर्चा लेना है वापस कंपनी से। आपने खर्चा कर दिया, आपकी मर्जी, आप पैसा लो भी ना, चल जाएगा। आप 2 साल बाद लो, 3 साल बाद लो, मेरी तो कंपनी है, ले लूंगा जब प्रॉफिट होगा। मैं पैसा लूंगा, फिर जरूरत पड़ेगी फिर मैं दूंगा। यस, आप दे सकते हो, जितनी मर्जी बार दे दो, जितनी मर्जी बार ले लो, और दोबारा दोबारा लेते रहो, दोबारा दोबारा देते रहो, कितनी मर्जी बार लो, कितनी मर्जी बार दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कंपनी है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। हाँ, कैश जमा नहीं करना है और अपने अकाउंट में भी कैश जमा करके कंपनी को नहीं देना, वो अप्रोच गलत है दोस्तों। एक चीज और कर सकते हो, आप डायरेक्टर हो, कई बार कई जगह यूपीआई की जरूरत पड़ती है, कंपनी में तो यूपीआई नहीं होती है, आपके पास यूपीआई होती है, आप डायरेक्ट यूपीआई भी कर सकते हो
और कंपनी में खर्चा बुक करके एज ए इंटरेस्ट वो कंपनी से पैसा वापस भी ले सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना है, जो बिल होगा वो कंपनी के नाम पर होगा। जिस तरीके से आप एम्प्लॉय का इंप्रेस बनाते हो कि घूमने जाते हो, खर्चे होते हैं, बिल इकट्ठा करके पैसे लेते हो ना कंपनी से, सेम उसी तरह आपको इसमें अप्रोच रखनी है। चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो, सबके अंदर सेम फंडा आपको फॉलो करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकल लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं बिजनेस से लेके प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, प्रोप्राइटरशिप, टैक्सेशन, जीएसटी, हर चीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह शेयर करें, ताकि जो गलती बेंगलोर वाले से हुई है कि बार बार कैपिटल ही बढ़ाता रहा, किसी और से ना हो। मैं चाहता हूं मेरी एक्सपर्टाइज का लाभ इंडिया के हर एक कोने में हर एक व्यक्ति को मिले। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।